स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तीसरे के पहले नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो समस्या दिया हुआ है इससे रैखिक समीकरण बनाना है और उस रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मानः पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या बराबर y। अब देखिए इस प्रश्न में दो शर्त दिया हुआ है। पहला शर्त है दो संख्याओं का अंतर 26 है और दूसरा शर्त है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इन दोनों शर्तों का उपयोग करके रैखिक समीकरण बनाना है। तो इसके लिए अब लिखेंगे प्रश्न से। तो लिखते हैं प्रश्न से। अब देखिए पहले शर्त को देखते हैं। तो पहले शर्त में कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है। तो पहली संख्या x है तो x, दूसरी संख्या y है तो y। अब देखिए अंतर यानी कि घटाव, तो घटाव का चिन्ह दे देंगे। अब बराबर 26 यानी कि दोनों का अंतर है 26। तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देखिए दूसरा शर्त दिया हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसके लिए अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है यानी कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो यदि दूसरी संख्या को 3 से गुना कर दे तो वो पहली संख्या के बराबर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में जो है वो x बराबर है 3y। तो इससे x का मान निकल गया है। तो इस x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित यानी कि रखने पर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 26। x के जगह पे x का मान रखेंगे तो x का मान है 3y। तो x के जगह पे लिख देंगे 3y। तो यहाँ पे लिख दिए 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए 3y में से 1y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। हमें सिर्फ y का मान चाहिए तो इसके लिए 2 का पक्षांतर करना होगा। तो 2 इधर y के साथ गुना में है। जब इसको बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा y बराबर 26/2। अब देखिए इसको काट सकते हैं। तो काटेंगे 2 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा ये 13 दूनी 26। तो y का मान आ गया 13। अब देखिए y का मान आ गया 13। तो y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में से जो आपको आसान लगे उसमें रखिएगा। तो देखिए समीकरण 2 ही आसान लग रहा है तो इसलिए अब y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है x बराबर 3y।
तो अब यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 3y। अब y के जगह पे y का मान रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3, इस बीच में गुना का संबंध है तो गुना का चिन्ह दे देंगे, और y का मान है 13 तो y के जगह पर लिख देंगे 13। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 3 को 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 39, तो x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। तो यहाँ देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना था, तो पहली संख्या को x माने थे और दूसरी संख्या को y माने थे, तो x का मान आया है 39 और y का मान आया है 13। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर x माने थे, तो x का मान आ गया 39, तो पहली संख्या का मान हो जाएगा 39। अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या को y माने थे तो y का मान आया है 13, तो दूसरी संख्या का मान हो जाएगा 13। तो देखिए प्रश्न में यही कह रहा था कि उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या आ गया 39 और दूसरी संख्या आ गया 13, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।